वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस में। देखो कैरेक्टर स्केचेस के हाईएस्ट चांस है 6 मार्कर्स में आने के, तो उस हिसाब से पॉइंटर्स है। आपको पॉइंटर्स के साथ क्या करना है, सिंपली एक रीजनिंग देना है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। उस बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जीत गए थे एंड मराठास के जीतने की वजह से कभी ब्रिटिश रूल इंडिया में आ ही नहीं पाया। अब उन्होंने बताया कि मैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहा था, उस हिस्ट्री को लेके थोड़ा चर्चे में था मैं। वो एक छोटा चेंज, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एग्जैक्टली द सेम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि वो छोटा सा चेंज एक बड़ा साइड इफेक्ट या बड़ा बिगर इफेक्ट ला सकता है। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, वेरी वार्म वेलकम। दिस इज मैग्नोलिया, योर इंग्लिश एजुकेटर। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही साई-फाई वाला डिस्कशन, साइंटिफिक फिक्शन वाला डिस्कशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बहुत लोगों को ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम ये वहां से यहाँ, वहां से वहां, कैरेक्टर गया कहाँ? तो वो मिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री हम आज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर डिस्कशन में। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करें। एग्जाम टाइम आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से क्या क्या करने वाले हैं, चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चंस कर लिया तो बस चिंता मुक्त हो गए। एंड उसके अलावा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, थीम्स हमारे, कैरेक्टर स्केचेस हमारे, जिनसे क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस होते हैं, वो भी इस चैप्टर के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने बस अपने हमशक्ल को देखा है इसी दुनिया में। ऐसा नहीं कि मैं पैरेलल यूनिवर्स में जाके खुद को देख के आई हूँ। बट यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ प्रोफेसर गाइटोंडे, जो यहाँ के प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारे हीरो है स्टोरी के, वो एक दुनिया से दूसरे दुनिया में टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो पास्ट में जाते हैं, वो प्रेजेंट में ही रहते हैं, लेकिन कोई एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। एंड कोमा में जाने के वजह से क्या हो जाता है, वो ट्रैवल कर लेते हैं फ्रॉम दिस रियलिटी वाला यूनिवर्स टू अनदर यूनिवर्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो स्टार्टिंग विथ हमारा एकदम बिगिनिंग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे गाइटोंडे के बारे में, जो कि मेन कैरेक्टर है। तो ही इज अ प्रोफेसर गाइटोंडे क्या है, बाय प्रोफेशन हिस्टोरियन है। ठीक है, ही इज अ वेरी एजुकेटेड मैन, वेरी एजुकेटेड पर्सन, तो एक हिस्टोरियन है वो। और हम उन्हें ही देखते हैं टाइम ट्रेवल करते हुए फ्रॉम वन रियलिटी टू द अदर। ठीक है, वन यूनिवर्स टू द अदर। फिर क्या होता है, वो जब टाइम ट्रेवल करते हैं, वो खुद को एक अलग ही मुंबई में पाते हैं, जहां चीजें बहुत अलग है। यहाँ जब वो रियलिटी वाले मुंबई पे आते हैं, वहां दुनिया अलग है। बट जहां पे वो ट्रैवल करके गए हैं, वहां अपेरेंटली कभी ब्रिटिश राज ही नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए जरूर आई, बट ब्रिटिश राज नहीं आया था उस दुनिया में। तो ऐसी दुनिया उन्होंने कभी नहीं देखी। भाई ये तो मतलब शॉकिंग चीज है। हिस्ट्री बदल गई, दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए, इमोशंस बदल गए, हालात बदल गए, क्या हो रहा है? तो वही यहाँ पे एक मेन हमारा मिस्ट्री है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके लिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के बिगिनिंग से हम क्या देखते हैं उस बारे में। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि वो मुंबई जा रहे होते हैं। वो तब बॉम्बे था, बट रियल टाइम में मुंबई था। तो वो मुंबई जा रहे थे। मुंबई जाते जाते जैसे मुंबई में एंटर हो रहा था ना ट्रेन, उन्हें कुछ शॉकिंग चीजें दिखी। क्या क्या दिखी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेडिंग के लिए आया था ना, उनके साइन, सिंबल्स, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे इसका सिंबल, फिर इस कंपनी के अंडर काम करे कुछ एंग्लो इंडियंस, कुछ ब्रिटिशर्स जैसे दिखने वाले लोग, ऐसे लोग दिख रहे थे रेलवे स्टेशन पे। फिर इस कंपनी का लोगो दिख रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो दिख रहा था हर अलग अलग जगहों में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था उनके लिए। फिर जैसे वो स्टेशन से निकले तो उन्हें बाहर भी कुछ ऐसे ऑफिसेस, बिल्डिंग्स दिख रहे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ट्रेडिंग ग्रुप के थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया चलो मैं अपने बेटे के ऑफिस पहुंच तो जाऊं। तो वो जैसे अपने बेटे के ऑफिस पहुंचते हैं ना, फोर्ब्स ऑफिस, वहां उन्हें पता चलता है कि उनका उनके बेटे का ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता।
वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, अपने बेटे का नाम बताते हैं, डायरेक्टरी में चेक करके रिसेप्शनिस्ट बोलती है ऐसे तो कोई है नहीं अपने ऑफिस में। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीजें हो रही हैं उनके साथ कि इंडिया है, मुंबई है, लेकिन मुंबई बदली हुई लग रही है, बेटे का ऑफिस गायब हो गया, ये चल क्या रहा है, ये मिस्ट्री क्या है। तो इसे सॉल्व करने के लिए वो डिसाइड करते हैं चलो मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा। तो वो लाइब्रेरी विजिट करते हैं, वो फोर्ब्स ऑफिस से निकल के लाइब्रेरी जाके ही स्टार्ट्स रीडिंग सम हिस्ट्री बुक्स जो रिलेटेड है बैटल ऑफ पानीपत से। तो देखो बैटल ऑफ पानीपत के वजह से ही, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट कैसे मेजर इवेंट्स को चेंज कर सकता है, वो हमें इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो वो बैटल ऑफ पानीपत को रीड करते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि जिस वजह से यू नो द फैक्ट दैट मराठास जो थे ना वो एक्चुअल में लड़ाई हार चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके जो लीडर्स थे दे लॉस्ट, एंड लीडर्स के हारने के वजह से क्या हो जाता है, पूरे आर्मी का वो जोश, वो जुनून वो खो जाता है। तो धीरे धीरे वो पूरी आर्मी हार जाती है ना। तो मराठास इन रियलिटी हार गए थे, विच इज वाई ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन जो ये पैरेलल यूनिवर्स में हमारे प्रोफेसर गायतोंडे पहुंचे हुए थे, वहां की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उस बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जीत गए थे, एंड मराठास के जीतने की वजह से कभी ब्रिटिश रूल इंडिया में आ ही नहीं पाया। ब्रिटिशर्स सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बन के ट्रेडिंग के लिए आए थे। तो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट। वो है यहाँ पे सबसे क्रूशियल मोमेंट कि इंडिया का हिस्ट्री अलग कैसे हो गया, ये था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मराठास रियलिटी में हार गए थे बट पैरेलल यूनिवर्स में मराठास जीत गए थे, इसीलिए उस दुनिया में ब्रिटिश राज आया ही नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि कैसे प्रोफेसर गायतोंडे पैरेलल यूनिवर्स में जब थे ना उसके हिस्ट्री को अप्रिशिएट कर रहे थे, उस मुंबई को जीना चाहते थे एक्चुअली, बिकॉज वहां पे कभी ब्रिटिश राज आया ही नहीं, तो इंडिया का इतना डिटोरेशन हुआ ही नहीं है ना। दैट इज द रीजन व्हाई प्रोफेसर गायतोंडे उस हिस्ट्री के वर्जन को प्रेफर करते थे लेटर ऑन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो he learns that British rule never reach India because again मराठास जीत गए थे, which he finds very surprising. Now इस चीज के प्रूफ के लिए वो अलग अलग बुक्स ढूंढते हैं, डिफरेंट बुक्स को रीड करते हैं, और लेट तक जब वो एक बुक रीड कर रहे थे वहां पे उन्हें अपनी ही बुक में एक पेज अलग मिलती है, एक पेज का कंक्लूजन उन्हें अलग दिखता है। तो वो क्या करते हैं, जब लाइब्रेरी से निकल रहे थे तो वो उन्होंने वो पेज फाड़ के अपने पॉकेट में डाल लिया था और वो निकल लिए थे। ठीक है, बुक भी साथ में लिया था बट बाद में वो बुक उनसे खो जाता है। कहाँ वो बुक खोता है, ये आज़ाद मैदान में। अब देखो वो लाइब्रेरी में थे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, हर एक हिस्ट्री का एस्पेक्ट समझ रहे थे, बट लाइब्रेरी बंद होने वाली थी तो वो वहां से निकल के आज़ाद मैदान आ गए थे। अब आज़ाद मैदान आने के बाद यहाँ पे उन्हें दिखता है कि एक स्टेज है एंड स्टेज में एक स्पीकर बात कर रहा है, बट वहां पे स्टेज पर एक प्रेसिडेंशियल चेयर एम्प्टी था, एक चेयर और एक बेंच। ठीक है, तो गायतोंडे क्या करते हैं, चलते हुए आके उस चेयर पे बैठ जाते। अब वो चेयर पे उनका बैठना जो क्राउड था ना उन सबको गुस्सा दिला रहा था, तो वो सिर्फ चेयर पे बैठे नहीं, वो आके बात भी करने लगे माइक पे। तो ये चीज उस क्राउड को इतना भड़का दिया था, उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर गायतोंडे को स्टेज से धक्का मार के एकदम नीचे गिरा दिया। तो उनके नीचे गिरने के वजह से उनकी होश चली गई थी अपेरेंटली ऐसे। ठीक है, एंड देन he came out of his time travel experience after being kicked off the stage and was found in comatose in आज़ाद मैदान। अब comatose का मतलब क्या होता है, मतलब कोमा में। ठीक है, ये ऐसी गहरी नींद जो लोग जनरली कोमा में होने से जैसे दिखते हैं ना, या जैसे रहते हैं, जैसे हाल में होते हैं, वैसे हाल में पाए गए थे। इंसिडेंट को समझो, आज़ाद मैदान गए, वहां जाने के बाद उन्हें सडनली दिखता है कि स्टेज में एक इंसान बात करे लेकिन एक चेयर एम्प्टी है, तो वो वहां जाके बैठ जाते हैं, वो बात करने लगते हैं, एंड इससे क्राउड इतना एंगर हो गया है, क्राउड को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो धक्का मार के उन्हें स्टेज से गिरा देते हैं। गिरने की वजह से वो बेहोश होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होश में आते हैं, वो ये देखते हैं कि मैं आज़ाद मैदान में गिरा पड़ा हुआ हूँ। ठीक है,
तो वो एक्सपीरियंस उन्हें समझ नहीं आता है कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। तो वो जाते हैं अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे के पास, जाके वो समझने का कोशिश करते कि मेरे साथ ये हुआ क्या, ये एक्सपीरियंस क्या अजीब सा, मतलब क्लैरिटी दो यार दोस्त, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ था। तो ही सीक्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम प्रोफेसर देशपांडे। अब ये जो उनके दोस्त है ना देशपांडे, वो पहले तो ये बात मानना नहीं चाह रहे थे। उन्हें पता था कि जो गायतोंडे है वो 2 दिन से कोमा में थे, और ये बात उन्हें पता ही नहीं था। गायतोंडे को लग रहा था कि वो तो एक दुनिया में थे ऑलरेडी, वो मुंबई में थे, ये वो हो रहा था, वो पूरा स्टोरी बता रहे थे। बट पूरा स्टोरी सुनने के बाद देशपांडे ने पूछा कि कोमा में जाने से पहले या तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले तुम क्या सोच रहे थे। तो तब उन्होंने बताया कि मैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहा था, उस हिस्ट्री को लेके थोड़ा चर्चे में था मैं। तब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट इम्पॉसिबल है, जो 2 दिन वो गायब थे रियलिटी के दुनिया में, कोमा में थे, वो एक्चुअली प्रेजेंट थे एक पैरेलल यूनिवर्स में, और वो इम्पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर देशपांडे यही चीज क्लेम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, he talks about the possibilities of parallel world upon seeing the piece of evidence from the book that Gaitonde was carrying in his pocket। तो गायतोंडे जब अपना नरेटिव बता रहे थे ना, जब देशपांडे ने मतलब बिलीव नहीं किया तो वो पेपर निकाल के दिखाए, देखो रियलिटी में मैंने ये बुक लिखा है, उसका कंक्लूजन ये है कि मतलब बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार गए थे, लेकिन इस पेज को देखो, ये पेज मैंने वहां के हिस्ट्री बुक से फाड़ी हुई है जहां मैं था, जिस लाइब्रेरी में मैं था वहां लिखा हुआ है कि मराठास जीते थे। तब ये पॉसिबिलिटीज ऑफ पैरेलल वर्ल्ड को लेके डिस्कशन स्टार्ट हुआ। Then he explains the catastrophe theory and the lack of determinism in quantum theory। अब यहाँ जो important है वो ये है catastrophe theory। catastrophe theory क्या होता है, वो ये होता है कि एक छोटा सा change भी एक big impact लेके आता है all over effect में। जैसे हमने देखा वो पानीपत वाला इंसिडेंट, बैटल ऑफ पानीपत में अगर मराठास हार चुके थे, तो जैसे हमारी हिस्ट्री है कि ब्रिटिश राज आया, हम पे राज किया, हमसे सब लूट लिया वगैरह, वो हुआ। लेकिन छोटा सा चेंज जो उनके दुनिया में था कि मराठास हारे नहीं, वो जीते थे, उसके वजह से ब्रिटिश राज आया ही नहीं। वो एक छोटा चेंज, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एग्जैक्टली द सेम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि वो छोटा सा चेंज एक बड़ा साइड इफेक्ट या बड़ा बिगर इफेक्ट ला सकता है। दैट इज कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। तो ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, तो इसको क्लियर रखना। Then it is revealed that Gaitonde went to a parallel reality. Actually, he was in coma as a result of an accident, and then he found himself in a world where the catastrophe theory was applied in the context of the third battle of Panipat। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कहानी के एंड में कि प्रोफेसर गायटोंडे का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे, और 2 दिन जो वो कोमा में थे, उन 2 दिनों में उन्हें एक्चुअली वो एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो गए थे, जहां उन्हें ऐसा लग रहा था। पॉइंट नंबर 1, वो मुंबई जा रहे थे, मुंबई जाते हुए उन्होंने ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे देखा था, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट था। उन्हें अलग अलग बिल्डिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट्स दिख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्हें अपने बेटे का ऑफिस नहीं दिखा था, उन्हें डिफरेंट वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दिखा था जहाँ पे ब्रिटिश राज था ही नहीं। फिर उन्हें आज़ाद मैदान में वो क्राउड से भसर हो गई उनकी। तो ये जो 6 इंसिडेंट्स उनके साथ हुए, वो उनके साथ पैरेलल यूनिवर्स में एक्चुअली हो रहा था। तो ये रियलाइजेशन तब हिट हुआ कि in this world he was in coma, and in the other world he was experiencing those things। ठीक है, तो that is all the story is about। मैं एक लास्ट में माइंड मैप छोटा सा वापस से दे दूंगी आपके हेल्प के लिए, बट फिलहाल चलेंगे हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशंस थीम पे। तो इस चैप्टर का थीम क्या है? बहुत सिंपल है कि देयर मे बी ऑल्टरनेट रियलिटीज अदर देन द वन वी परसीव,
And while they may appear realistic, they are all in our heads and a result of our thoughts. यहाँ हमने जो चैप्टर देखा, एक दुनिया से दूसरी दुनिया से तीसरी दुनिया, ऐसे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स रहना, एंड वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड रेल्म्स, ये सारी एक्चुअली हमारा माइंड मेड थिंग्स है. इन रियलिटी इट इज नॉट रियली पॉसिबल टू कीप लिविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग योरसेल्फ इनटू डिफरेंट यूनिवर्सेस. वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है अदर रियलिटीज है, लेकिन मेजरली वो हमारे दिमाग में है. एंड दूसरा थीम क्या है इस स्टोरी का? हिस्ट्री एंड साइफाई मिस्ट्री. साइंटिफिक फिक्शन है ये स्टोरी, जो पूरा है फिक्शस है एक, तो साइंटिफिक फिक्शन है वो, उसका एक मिस्ट्री है. वो मिस्ट्री क्या है वो देखा गया है स्टोरी में, और वो मिस्ट्री हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, आएंगे हमारे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस में. देखो, कैरेक्टर स्केचेस के हाईएस्ट चांस है 6 मार्क्स में आने के, मैक्सिमम जो जनरली आने नहीं चाहिए, बट अगर आए तो 6 मार्क्स में आ सकते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से पॉइंटर्स है. आपको पॉइंटर्स के साथ क्या करना है? सिंपली एक रीजनिंग देना है, ताकि आपका आंसर ठोस सबूत के साथ उनको प्रोवाइड किया गया हो. और वो रीजन कैसे देना है? चैप्टर के कोई भी इंसिडेंट उठा के वो रीजन लगा देना. ठीक है, तो हमारे जो प्रोफेसर गाइटोंडे है, उनका नाम टोटल नाम है गंगाधर पंत गाइटोंडे. उनके क्या क्या कैरेक्टर स्केचेस है? वो प्रोटैगनिस्ट या हीरो है हमारे कहानी के. नेक्स्ट, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, बहुत ही एजुकेटेड एज एन पर्सन है. ही इज अ पैशनेट रिसर्चर. He is a strong personality, meets with an accident and goes into coma. His consciousness experiences an experience of British India. तो पूरा जो उनका एक्सपीरियंस है, पहला तो उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनके प्रोफेशन को लेके थोड़ा बोलेंगे, और 2 पॉइंट उनके साथ होता क्या है उसको लेके बोल देंगे. ठीक है, एंड एड रीजंस विद ऑल द पॉइंट्स. नेक्स्ट आएंगे उनके दोस्त राजेंद्र देशपांडे पे. तो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ प्रोफेसर गाइटोंडे. नेक्स्ट, ही ट्राइज टू सॉल्व द कंफ्यूजन ऑफ प्रोफेसर गाइटोंडे कि वो कैटास्ट्रोफी थ्योरी वगैरह को लेके. तो ही गिव्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड कैटास्ट्रोफी थ्योरी. एंड ही बेसिकली स्टैंड्स एज अ सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट लिख देना, फॉर गंगाधर पंत. ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हमारे कैरेक्टर स्केच के लिए. इससे ज्यादा कैरेक्टर स्केच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. चलो, ये चीज तो हमेशा पूछते ही रहते हो, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आज 5 नहीं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ये वाले वो क्वेश्चंस है जो चैप्टर के अंदर से आ रहे हैं. इनको समझ लो, इट विल बी हेल्पफुल. बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट स्लाइड में रखा है मैंने, वो आपका क्या बोलूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. फिलहाल देख लेते हैं क्या क्या आपके सॉल्व करने के क्वेश्चंस हैं. नंबर 1, you have passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience. Discuss. तो ये डायलॉग जो है ये हमारे देशपांडे ने दिया है. उन्होंने, मैं हल्का सा ओवरव्यू बता रही हूँ, आंसर खुद से फ्रेम करो. उन्होंने क्या बताया था गाइटोंडे को कि तुम्हारा ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, अलग दुनिया में तुमने घूमा, तुमने क्या क्या देखा, दैट इज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बट रादर अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस. मतलब तुमने एक छोटा चेंज देखा और उसके वजह से एक बिगर इफेक्ट देखा. पूरा मतलब इंडिया का नाक नक्शा ही अलग था. ठीक है, उसको कैसे डिस्कस करना, चैप्टर के इंसिडेंट्स जो हमने अभी देखे हैं उनको लेके ही डिस्कस कर देना. नेक्स्ट, गंगाधर पंत could not help but compare the two worlds. explain. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सिंपल है कि जैसे अगर यहाँ पे ब्रिटिश राज, जो एक्चुअल हिस्ट्री है ना हमारा, जहाँ मराठास हार गए थे तो ब्रिटिश राज आ गया था, उस वर्ल्ड का बताना कि ब्रिटिश राज आने के वजह से एज इंडियंस हमें क्या क्या सहना पड़ा, कैसा सप्रेशन, कैसा ऑपरेशन हुआ, कैसे हमें लूट लिया गया, हमारे से स्लेवरी करवाई गई वगैरह वगैरह. वर्सेस जो उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स में देखा कि वहाँ ब्रिटिश राज आया ही नहीं, जिसकी वजह से इंडिया का नाक नक्शा, इंडिया का कंडीशन बहुत ही रिच, बहुत ही इस्टेब्लिश था. और आफ्टर दिस लॉन्ग मेनी ईयर्स
अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग चल रहा था, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी एंड एवरीथिंग वाज गुड, एंड इसी वजह से वो पैरेलल यूनिवर्स वाले हिस्ट्री को अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ पेशवाज ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो बहुत ही सिंपल है कि मराठास जीतने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बस ट्रेडिंग के लिए छोटे सेक्टर्स में ही रह गई, वो पूरे दुनिया मतलब पूरे इंडिया में फैल के रूल नहीं कर पाई। नेक्स्ट, डिस्कस द इवेंट एट द आज़ाद मैदान। ये भी इजी है कि आज़ाद मैदान में वो जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक स्टेज है, एक गैदरिंग चल रही है, कोई स्पीच दे रहा है, लोग सुन रहे हैं, एक चेयर एम्प्टी है जो प्रेसिडेंशियल चेयर है, वहाँ वो जाके बैठ जाते हैं, प्लस वो आके स्पीच दे मतलब कुछ बोलना शुरू करता है, जिससे क्राउड अग्रेसिव हो जाता है, तो वो उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं स्टेज से, एंड देन वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस बॉम्बे इन द अदर रियलिटी। तो जो भी आपने देखा है इन द चैप्टर, जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल दिख रहा हो, प्रेजेंस दिख रहा हो, एस्टैब्लिशमेंट्स दिख रहे हो, उनके बेटे का ऑफिस मिसिंग हो, हिस्ट्री अलग हो, एवरीथिंग दैट यू सी डिफरेंट, वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डालने। ये 4 to 5 मार्कर का क्वेश्चन है, नंबर 5। अब आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर को, जो है जस्टिफाई द टाइटल द एडवेंचर यूजिंग इंस्टेंसेस फ्रॉम द चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो ये पूरा चैप्टर आपसे डन है। ठीक है, एक और चीज आप बोल सकते हो, मैम ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका राइटिंग मतलब इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसका मेक श्योर कैसे करें। उसके लिए मैं रीचेबल हूँ, आपको पता है, मैं मेरे मतलब हाउ कैन यू टॉक टू मी, आप मुझ तक रीच आउट कर लो, आपको अगर चाहिए तो आंसर लिखो, पिक्चर्स उठाओ और मुझे भेजो, सो दैट आई कैन हेल्प यू कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली यू नो मेरा गाइडेंस रहे और आप अपना प्रैक्टिस करते रहो। वर्क्स? तो चलो गाइस, दैट्स इट। ये था हमारा डिस्कशन फॉर एडवेंचर। पूरा एडवेंचर हमने देख लिया, कैसे हिस्ट्री का एक मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं हमारे प्रोफेसर गायतोंडे। एंड मिलेंगे वापस से इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइस।